हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में बीपीएससी शिक्षक तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि आने वाले आगामी 2025 इस 2025 की अगर बात करिएगा तो उसमें बीपीएससी शिक्षकों को सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलने वाली है। और यहाँ पर बीपीएससी शिक्षकों के लिए छुट्टी लिस्ट 2025 फिर से जारी हुआ है। तो आप लोग को कौन कौन से छुट्टियाँ मिलेगी और कौन कौन सा आप लोग को अधिक मिलेगा छुट्टी, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग को एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इस वीडियो के विषय में और इस चैनल के विषय में पता चले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर को दिखाते हैं। आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी शिक्षक हैं। और राज्यकर्मी और नियोजित दोनों के अवकाश में अंतर होता है। और इसको लेकर के विभाग के द्वारा स्पष्ट आदेश भी प्राप्त है कि राज्यकर्मियों को कौन कौन से अधिक यहाँ पे अगर बात करिएगा तो छुट्टी दे होगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल की। तो ये आप नियोजित रहें या फिर जो है आप राज्यकर्मी रहे अर्थात बीपीएससी वाले रहें तो आपको बराबर ही 16-16 यहाँ पे मिलेगा। और एक बार में आप लोग जो है 10 दिन तक लगातार आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं। और अगर बीच में छुट्टी वगैरह होता है तो उसको गिन करके मात्र 12 दिन ही आप एक साथ ले सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर वो है विशेष अवकाश। महिला शिक्षिकाओं को 2 दिन लगातार प्रति माह ये जो है चाहे नियोजित रहें या बीपीएससी वाली महिला शिक्षिका रहें दोनों को बराबर ही 2 दिनों तक लगातार यहाँ पे वो ले सकते हैं। मातृत्व अवकाश की बात करिएगा तो जो नियोजित हैं उनको भी 180 दिन और जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनको भी जो है 180 दिन जो है पहले 2 संतानों के लिए दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश की बात करेगा तो 15 दिनों के लिए 15 दिन पहले 2 संतानों के लिए यहाँ पर आप लोग को ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगला यहाँ पर चिकित्सा अवकाश, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इस यहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जो नियोजित होंगे उनको 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में अनुमान्य होगा और पूरी सेवा अवधि में मात्र 120 दिनों का। वहीं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो राज्यकर्मी होंगे यानी कि जो बीपीएससी वाले होंगे उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन की रूपांतरित अवकाश और 360 दिनों की अर्ध वेतन की रूपांतरित अवकाश। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 120 में यहाँ पे 60 ज़्यादा मिल रहा है जिसमें आपको फुल डे मिलेगा। वहीं 360 दिन आपको ऐसे हैं जहाँ पे आपको हाफ डे यहाँ पर हाफ, यानी कि कहने का मतलब अगर आपका वेतन अगर 24,000 है तो आपको 12,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 360 दिनों तक यहाँ से अंतर आना शुरू हो चुका है। अर्जित अवकाश की अगर बात करिएगा तो यहाँ पर है प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक ये आपको ईएल मिलेगा। ठीक है, आप जो नियोजित रहेंगे उनको। अब वहीं अगर बात करिएगा आप जो बीपीएससी वाले होंगे उनका प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर जो है यहाँ पे 30 दिनों की छुट्टी अर्जित और अधिकतम 300 दिनों तक संचित यहाँ पे रखना है। यानी कि 300 आपकी सेवा अवधि अगर मान लेते हैं कि 20 साल की है तो उसमें से जो है आपको 300 दिन का जो ईएल होगा उसको बचा करके रखना है। बाकी आप ले सकते हैं लेकिन प्रथम पहला वर्ष में आपको यह नहीं मिलेगा। तो अभी जो TRE 1 और TRE 2 वाले हैं उनका प्रथम वर्ष खत्म हो चुका है। अब वो जो है यहाँ पर 30 दिनों तक जो है अर्जित अवकाश ले सकते हैं 1 साल के भीतर। अब वहीं अगर आप बात करिएगा अध्ययन यानी कि स्टडी लीव की तो यहाँ पर आपका अधिकतम 3 वर्ष की अवैतनिक अध्ययन अवकाश है। और वहीं अगर बात करिएगा जो नियोजित है उनके लिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो राज्यकर्मी हैं उनके लिए यानी जो बीपीएससी शिक्षक है उनके लिए एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्षों के लिए अधिक नहीं लिया जा सकता है।
अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे असाधारण अवकाश। तो एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश लिया जा सकता है। वहीं जो राज्यकर्मी होंगे उनके लिए यहाँ पे अगर बात करेगा तो असाधारण अवकाश जो होगा वो निम्न स्थितियों में दी जा सकती है, जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो। और दूसरा है कि दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमानित छुट्टी के साथ या क्रम के असाधारण छुट्टी दे सकता है। और बिना छुट्टी अनुमान छुट्टी असाधारण और बिना छुट्टी के कालावधि के भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी के रूपांतरित कर सकता है। शिशु अवकाश देखभाल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो नियोजित होंगे उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी से बहाल महिला शिक्षिका हैं, महिला कर्मचारी को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतानों के लिए उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश 15 दिन से कम की स्वीकृत नहीं की जाएगी और एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। क्षतिपूर्ति अवकाश की अगर बात करेगा तो जो नियोजित होंगे उनको यह दे नहीं है। आप लोग को दिया जाएगा कि क्षतिपूर्ति अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में लिए गए कार्य के बदले में देय अवकाश है। और किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन एवं एक साथ 12 दिनों से अधिक के अवधि के लिए दे नहीं है। क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है। अधिक छुट्टी ये जो है नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के पूरे सेवाकाल के अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवक छुट्टी खत्म होने के कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा में हो। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए स्पष्ट है। और यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये सभी जो छुट्टी है वो आप लोग को अतिरिक्त यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पे बता दिया गया है कि जो बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनको 2025 में अधिक छुट्टी यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।